अब हम प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे जिसमें हमें लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। अब हमें जो दिया है हम वो लिख लेंगे। तो हमें दिया है कि टोटल विद्यार्थी 10 है, तो हमें दिया है कि x धन y बराबर 10 तथा हमें दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो y बराबर x होगा और x यहाँ पे लड़कियों की संख्या अधिक है तो हम x में 4 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा समीकरण। अब इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 व 2 के लिए x और y का मान ज्ञात करेंगे तो हम सारणी बनाएंगे। तो हम x का मान मान लेंगे तो हमें y का मान अपने आप पता चल जाएगा। तो x का मान हमने 3 माना। अब हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो y का मान हमें 7 प्राप्त होगा। अब x का मान हमने 4 माना तो y का मान हमें 6 प्राप्त हुआ। समीकरण 2 के लिए हमने x का मान 0 माना तो y का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। अब हमने समीकरण 2 के लिए x का मान 2 माना तो हमें y का मान 6 प्राप्त हुआ। अब ग्राफ पर हम x और y के मान रखेंगे तो पहला निर्देशांक 3 और 7 है तो 3 x अक्ष पे आएगा और y पे 7 आएगा। दूसरा निर्देशांक 4 और 6 है तो 4 x अक्ष पर आएगा और 6 y अक्ष पे। अब हम बिंदुओं को मिला लेंगे। अब समीकरण 2 के लिए निर्देशांक 0 और 4 है तो ये y अक्ष पे आएगा और 2 और 6 तो 2 x अक्ष पर आएगा और 6 y अक्ष पे। अब हम बिंदुओं को मिला लेंगे तो जहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और कटान बिंदु जो प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें निर्देशांक 3 और 7 प्राप्त हुए तो हमारा उत्तर होगा 3 और 7 जो x और y है। तो लड़कों की संख्या 3 होंगी तथा लड़कियों की संख्या 7 होंगी।